नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको तुलसी जी के विवाह की। अब ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये आज मेरी नई बेटी नई तुलसी लेकर आई हूं मैं, और मैंने अपनी पुरानी तुलसी को विदा कर दिया है, जिनका शाम को 4 बजे विवाह होगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप जानना चाहते हो कि तुलसी कौन है, तो आज मैं आपको तुलसी के विषय में बताऊंगी। तुलसी का एक्चुअली जो नाम था वो वृंदा था। वृंदा विष्णु भगवान की बचपन से ही बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी, और विष्णु में उनकी आस्था बहुत ज़्यादा थी। समय बीतता गया और उनका जो जन्म हुआ था वो एक राक्षस कुल में हुआ था। उनकी एक राक्षस कुल में जन्मे हुए लड़के से शादी हो गई, जिसका नाम जलंधर था। जलंधर जो समुद्र से निकला था, जलंधर जो लक्ष्मी जी का भाई था। दोनों का विवाह हो गया, और वृंदा सारा दिन पूजा पाठ में रहती, जिसकी वजह से उसके पति को लंबी आयु मिलती, और वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता थी। वो अपने पति से बेहद प्यार करती थी, जिसकी वजह से उनके पति को लंबी आयु का वरदान मिला हुआ था। जलंधर एक दिन जलंधर एक दिन युद्ध पर जा रहा था, तो वृंदा बोली, आप जाइए स्वामी, घबराइएगा मत। आप जाएंगे तो मैं पीछे से पूजा पाठ करती रहूंगी, जब तक आप वापस नहीं आएंगे आपकी लंबी उम्र की दुआ करती रहूंगी। अब जलंधर जब गया, देवताओं को मारने लगा। देवता जलंधर को जब भी मारने की कोशिश करे वो मार ही ना पाए, क्योंकि उसकी पत्नी पूजा ही इतनी कर रही थी। तो सारे लोग विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी से बोला कि कुछ करिए, इतनी ज़्यादा उसकी पत्नी पूजा कर रही है कि हम उसे मार ही नहीं पा रहे। तो विष्णु भगवान ने कहा, भाई मैं उसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे साले की पत्नी है और मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल है। सभी देवता रोने लग गए। तो विष्णु भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। विष्णु भगवान जलंधर का रूप बनाकर उसकी पत्नी वृंदा के पास पहुंच गए, जलंधर की पत्नी के पास। जैसे ही उसने अपने पति को आता हुआ देखा, वो तुरंत उठ गई और उठकर पति को गले लगा लिया, और वो पूजा पाठ करनी उसने छोड़ दी। इधर उसने पूजा पाठ करनी छोड़ी और उधर उसके पति की जो है युद्ध के अंदर पराजय होने लग गई। एक दिन उसने देखा कि उसके पैरों में आकर जलंधर का सर गिर गया। उसने कहा, अगर ये मेरे पति का सर है तो आप कौन है? तो भगवान विष्णु ने चुप रहे, कुछ नहीं बोला। तो वो समझ गई कि ये भगवान विष्णु है। उसने कहा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। तभी तो शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और वृंदा अपने पति का सर लेकर खुद अग्नि में जाकर भस्म हो गई और राख बन गई। उस राख को जब देवी देवताओं ने मिट्टी में डाला, उसी से तुलसी बनी। इसीलिए कहते हैं कि वृंदा को तुलसी को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, और वृंदा तुलसी का ही रूप है, जिसे विष्णु जी ने शादी करी और पूजा के रूप में माना गया। लेकिन जब से भगवान विष्णु को शीला के रूप में, पत्थर के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए शालिग्राम को तुलसी के पास ज़रूर रखना चाहिए। तो ये है वृंदा और विष्णु की कहानी, जिसे कार्तिक में सुनने मात्र से आपके 100 करोड़ पाप दूर होते हैं। तो बोलो, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, वृंदा देवी की जय, तुलसी मैया की जय, और हरि विष्णु की जय। माता पिता की सेवा करते रहिए। जय।